इसलिए अच्छे गुणों को जब हम अपने अंदर में पैदा करते हैं, अच्छे गुणों को अपनाते हैं, अच्छे गुण मिलते हैं नेक कर्मों से, अच्छी सोच से और अपने मन को गुरु के चरणों में लगाने से। हाँ जी, राधा स्वामी। आज संसार के अधिकतर लोग दुख और पीड़ा से और कष्ट से दुखी रहते हैं। उन्हें उन कारणों का पता नहीं चल पाता कि उनके मन में दुख क्यों है, उनके घर में टोटा क्यों है। जो आज का सत्संग का विषय है वो इन्हीं बातों पर है कि सतगुरु महाराज जी ने बताया है कि हमारे अशांत रहने का, हमारे घर में टोटा आने का और हमारे जीवन में दुख रहने का कारण क्या है, और उन दुखों से दूर होने का क्या, और उन दुखों को हम किस तरह दूर कर सकते हैं, उन दुखों को दूर करने का निवारण क्या है। ये सब बातें आज सत्संग में आपको जानने को मिलेगी, तो आप सत्संग को पूरा सुने, कष्ट करें। राधा स्वामी। इसलिए अच्छे गुणों को जब हम अपने अंदर में पैदा करते हैं, अच्छे गुणों को अपनाते हैं, अच्छे गुण मिलते हैं नेक कर्मों से, अच्छी सोच से और अपने मन को गुरु के चरणों में लगाने से। गुरु के चरणों में, ये नहीं हम तो सोच में ही क्या करते हैं, बिगाड़ लेते हैं। हम तो लक्षण और कुलक्षण देखना शुरू कर देते हैं। कौन सा पैमाना है जिससे तुम नाप लोगे कि वो है? अरे कुछ दिन के अंदर तुम्हें उस चीज से नहीं, तुम्हें जो सूत्र मिला है तो उससे उसको काम करके रहो। ये तुम्हें शरीर एक ऐसा है जैसे बिना किसी से मांग के कोई औजार ले लेते हो। ये मनुष्य का शरीर औजार के समान मिला है और इससे तुम्हारा अपना काम निकालने के लिए बेगाना राज है, काम अपना निकालना है। अगर नहीं इससे कोई काम निकालोगे, वक्त आएगा इस राज को कोई ले जाएगा, फिर बाकी पछताओगे। फिर क्या करोगे? कोई बस की बात ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने ये आप कुछ दिन के लिए दिया था वो इसको ले लेगा और फिर तुम्हारा वही कहेगा कि कुछ दिन के लिए मुझे और दे दे, बख्श दे। नहीं कहेगा कि अब नहीं, मैंने इतने दिन के लिए ही तुझे दिया था। बार बार नहीं मिलता ये। इसलिए इंसान के चोले की ये महत्ता है और किसी जीव को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। उनका जीवन बंधा हुआ है बेचारों का, लेकिन इंसान के पास सब कुछ है। ज्ञान है, समझ है, विवेक है, बुद्धि है, विचार है। नहीं भी है, मान लिया, दूसरे से ले सकता है। उनसे भी नहीं अच्छा लगता, गुरु से ले सकता है। कितनी कितनी अच्छी चीजें हैं। तुम अच्छे कामों को छोड़ के पाप कर्मों की ओर क्यों भागते हो? लेकिन ये मन है ऐसा दुष्ट और ऐसा बेईमान है, जहां इसके अच्छाई की बातें मिलती है उस ओर ध्यान नहीं जाता। लेकिन जिसके खोटे कर्म और पाप कर्म होते हैं उसको लाख समझाओ तो भी पाप की ओर दौड़ा दौड़ा जाएगा। मन मस्ता मगरूर जपे नहीं जाप को, और जो जो ये इसका छूट मिलती है तो दौड़ा दौड़ा जाए पाप। ये पाप कर्म की ओर भागा जाता है। और अच्छे कर्म जब करता है ये, तो फिर क्या करना है? मन में शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगी, जबान में भी मिठास आ जाएगा। दूसरों के प्रति जब इतनी सहानुभूति, प्यार होगा, मन के अंदर धैर्य होगा, तो इसको अपने आप ही ऐसा एक वो मिलेगा, सगुन मिलेगा कि जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए इसको और हौसला बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर एक बार भटका तो मन और काल और माया सभी बिल्ली की तरह दाव लगा के बैठ जाते हैं। देखा नहीं? पहले पुराने जमाने में कच्चे घर होते थे, हम देखते थे, चूहे घर में होते थे, बिल होते थे जगह जगह। बिल्ली आती थी, अगर बिल्ली ने चूहा घुसते हुए बिल में देख लिया तो चुपचाप आके बैठ जाती थी बिल के पास में कि दोबारा कब वो निकले, कब उसको पकड़ूं। इसी प्रकार से ये काल भी इस जीव के लिए बैठा रहता है कि कब ये थोड़ा सा भटके, कब इसकी गर्दन को पकड़ूं। इसीलिए इस जीव के चारों तरफ से इनकी घेराबंदी की हुई है काल महाराज ने। एक संत सतगुरु ही इस जीव के सहाय हैं। वो इनको इन काल की शक्तियों से, माया के बंधन से और मन के घेरों से निकाल सकता है। जो इनसे निकल जाता है तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है, और जब पवित्र हो जाता है तभी प्रभु के दरबार में जाने के लायक होता है। नहीं तो शब्द है न, सजन घर कैसे जाऊं है मेरी मैली चुनड़िया। चुनड़िया ये तन पे, ये उस रूह के ऊपर ये चुनड़िया है। इसको किसी ने पिंजरा कह दिया, किसी ने इसको खोल कह दिया,
किसी ने इसको चुनरिया कह दिया, किसी ने इसको अंगिया कह दिया। ये रूह के ऊपर खोड़ी चढ़ा हुआ है। ये मैली क्यों है? ये मैली इसीलिए इसमें बास है हमारा। रूह बड़ी पवित्र है, लेकिन उसके ऊपर जो खोड़ चढ़ा है, हमने कर्म करके शरीर से मन से जो भी कर्म किए उसका दाग और धब्बे इस पर जो पड़ते चले गए, उसके कारण रूह को भी बेचारी को तकलीफ होती है, उसको झेलने पड़ते हैं। रूह तो जिस पिंजरे में चली जाती है उसी का नाम पड़ जाता है उसका, लेकिन है वही उसमें गुण जो परमात्म शक्ति में है। परंतु जब तक ये पाक साफ और पवित्र नहीं हो जाती तब तक ये वहां नहीं पहुंच सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? इसका मिलान नहीं हो सकता। ये बंधनों में जकड़ी हुई है, इस स्थूल रूप दुनिया में फंसी हुई है। परंतु संत सतगुरु जब आते हैं और इस जीव को हेला देते हैं और हेला दे के अपनी रूहों को जगाते हैं, बुलाते हैं, जो अधिकारी जीव होते हैं वो संतों की शरण में जाके अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। लेकिन वो जीव भागी जीव होते हैं जिनके पिछले कर्म और संस्कार अच्छे होते हैं, वही ऐसा करते हैं। भाई उड़े गेट पे चला जाओ, तुम गेट पे चला जाओ, उड़े अच्छा रहेगा, ये बोलिए इस भाई ने। गेट पे चला जाओ, उड़े देख लिए अच्छी तरह, हाँ बोल दे, वहां गेट पे देख ले, जाके देखा है पूरी तरह जी कौन लागे, जाओ वहां देख ले गेट पे कड़ दया से उड़े देखा है सबका। देख भाई उड़े कोई खास चीज से कदे उसने वंचित रह जा। ये है इंसान का मन नहीं लगता। कहते इसने कोई ठाडे में दाव पकड़ के लेके आ से, इसका मन नहीं था आने का। जिसका मन होगा आने का वो तो यहां से कुछ लेके जाएगा। जिसका नसीब और कर्म में नहीं, वो कैसे ले लेगा? जब से मैं देखूं मेरा भी ध्यान भटकाता है। तो इसी तरह से वो काल अपना काम करता है। भरी संगत में एक में आके वो काम कर देता है। कोई लेना है कि देना, तो क्या मिलेगा उसको? बोलो क्या फायदा होगा? इसीलिए कही स्वामी जी महाराज ने, चल चल आए सतगुरु आगे, दर्शन पकड़े बचन न लागे। ना दर्शन का लाभ ना वचन का लाभ उसको। चल चल के आए तो क्या फायदा निकाला उसने? चल चल आए सतगुरु आगे, दर्शन पकड़े बचन लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाए। इस तरह से वक्त को गंवा के रोजाना ही ऐसे जीवन को गंवा के चले जाते हैं। अच्छे विचारों वाला आदमी तो शायद कोई उसको यूं लेके आया होगा कि ये भी इस लाइन में लग जाए तो सुधार हो जाएगा इसका, ये भी इस लाइन में पड़ जाए तो इसका भी जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि अच्छा आदमी चाहता है कि सब अच्छे बन जाएं और सब अपने अपने जाति को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छे आदमी चाहते हैं अच्छे बन जाएं, शराबी चाहते हैं कोई शराबी बन जाए, और कोई नशे वाला चाहता है नशे बन जाए, खिलाड़ी चाहता है खिलाड़ी बन जाए, लेकिन गाने वाले चाहते हैं गाने वाला बन जाए, भगत चाहते हैं भगत बन जाए। बनता तो आदमी अपने नसीब कर्म के कारण है, जो पिछले संस्कार उसके जीवन में हैं वो उसको नहीं टिकने देते, वो उसको टिकने नहीं देते। क्योंकि इसीलिए तो उसको नचाते रहते हैं। कोई भागी जीव, इसीलिए तो कहे ना कि संतों के पास तो कोई भागी जीव जाएगा जिसका भाग ऊंचा होगा। अगर चला भी गया तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जय नुगरा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लिखावे, वो तो रहे लड़ने त्यार, नुगरा ना मिलियो, पापी मिलो हजार, नुगरा ना मिलियो। एक नुगरे के सिर पर 100 पापियों का भार होता है। कहते हैं नुगरा नहीं मिलना चाहिए, पापी 1000 मिल जाओ। नुगरा आदमी सत्संग में आ जाएगा, कह दो कड़वा कड़वा देखेगा, इधर उधर उसकी नजर टिके नहीं कि कहीं भी। तो कही ये बात, नुगरे का ना देखो माथा, नुगरे का ना लीजिए साथा, उससे भला जीव अनाथा। नुगरे का तो माथा ही नहीं देखना चाहिए। अरे चाहे सोमन चढ़ो बुखार, नुगरा ना मिलियो, पापी मिलो हजार, नुगरा ना मिलियो। नुगरा अगर मिल गया तो जीव का बड़ा आकाश हो जाता है। एक जीव भी हजारों जीवों का नाश कर देता है, क्योंकि वो अपने बुरे कर्म से, क्योंकि काल महाराज की जहां बुराई होती है ना, वो अपने आप उनमें बढ़ के न करवा देता है। अब थोड़ा जिक्र कराया था काल महाराज का, नाराज हो गया मेरे से भी,
बोले मैं दिखाऊं तेरे को, देख करवा दिया ना काम। इसी तरह खेल करता है। जीव के लिए समझना बड़ा कठिन है क्या हो रहा है, कैसे होता है। यहां जीव आके मार खाता है, यहीं पर समझने की बात आती है। तभी मैं कह रहा था नाम सत्संगी का हो जाता है, सत्संगी वाले कर्म नहीं होते हमारे। अगर सत्संगी वाले हमारे कर्म हो जाएं, हमें सत्संगी बेशक ना कहो, कर्म अच्छे होने चाहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। आओ, सत्संग का लाभ तब मिलता है आदमी गुरु के दर्शन पे दृष्टि रखे, कान उनके वचन में रखे। क्यों कही कि वचन दरस करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काट ले सार, काट सार तिस करे आहार। पहली चीज है दरस। गीत गाते हो, आंख दी थी दरस करने में, पांव दिए थे गुरु दरबार जान में, हाथ दिए थे गुरु के दरबार की सेवा करने में, कान दिए थे गुरु के वचन सुनने में। लगाए तो पुनी ये चीज सारी आपने, फिर गान गान की थी कि ये चीज। कान लगाइयो चुगली में, जबान लगाइयो निंदा में, आंख लगाइयो पाप देखने में, शरीर लगाइयो खोटे कर्म करने में, तो केवरा उद्धार हो जाएगा इस युग में, है? ये बात है। एक दूसरे के उलट बातें कैसे सीख जाते हैं अच्छी बातों को छोड़ के। कुछ समय की तो बात होती है, थोड़े समय के लिए भी जो मन को नहीं टिका सकते, दृष्टि को नहीं टिका सकते, ध्यान कहां कब करते होगे, किस चीज का करते हो? जब साक्षात में तुम 10 मिनट ध्यान नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, कानों को टिका नहीं सकते, यहां जोर जोर से भी तुम्हें कितना उससे कहा जाता है, उस बात की ओर तो ध्यान भी नहीं। एक और अगर कीड़ी का भी खुड़का होता है उस और तुम्हारे कान फड़ाक जाते हैं। नस कान जाते ही तुम्हारी नजर भी वहीं चली जाती है, नजर जाती है तुम्हारी सोच भी वहीं चली जाती है। फिर भूल जाते हो क्या कहा था, कहाँ कहा था। हमारा भी चला जा, हम भी पूछांगे बोलो कहाँ सत्संग था, गया, भटक गए ना। ये भटकाव है, ये भटकाव में बिखराव है। जब भटक गए, बिखर गए, खत्म हो गया काम। बिखराव में खत्म है, इकट्ठ में है। बुहारी इकट्ठी होती है, सफाई कर देती है। एक एक तिनका उसका बखेर दे, कुछ नहीं कर सकती। इकट्ठी में, संग्रह में, पर हित काम करने में, हर चीज को, ख्यालात को एकत्रित करके, ध्यान को एकत्रित करके, एक एक चीज को एकत्रित करके हम कितना लाभ उठाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब विसर्जन कर देते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में भी अवश्य उतारे ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखे। राधा स्वामी।